हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ ईच और एवरी का। तो यूज जो है सीखेंगे, ईच और एवरी का किस तरीके से यूज होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, कहाँ पे इनका यूज होता है, किस तरीके से होता है, सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं ईच और एवरी का, तो यहाँ से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे यूज़ है। ईच और एवरी का यूज़ सीखने वाले हैं। देखिए, तो ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ईच और एवरी का जो यूज होता है वो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट में होता है। ईच और एवरी सिमिलर मीनिंग में यूज होते हैं, बट एवरी इज स्ट्रॉन्गर वर्ड दैन ईच। अगर हम बात करें, एवरी जो वर्ड होता है हमारा, एवरी जो वर्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेयर टू ईच। ठीक है, अब कैसे कैसे रहेगा इनका क्या है कि स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, क्या कुछ कैसे होती हैं, हम लोग सीखेंगे। फिर से जानते हैं, एक बार देखते हैं कि ईच और एवरी सिमिलर होते हैं मीनिंग में, और जो एवरी होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है दैन ईच। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट मीन्स, अगर आगे देखा जाए, इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन। तो ईच का यूज जो होता है कोई उसमें बिना एक्सेप्शन के होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखते हैं। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू मोर थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ईच का यूज जो होता है उसका यूज होता है टू और मोर थिंग्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एवरी इज़ यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। और अगर हम एवरी का बात करें, जो एवरी का यूज होता है वो उसका यूज किया जाता है जब हम मोर देन टू की बात करते हैं। यानी ईच का यूज होता है टू और मोर थिंग्स के लिए होता है, और एवरी का यूज होता है मोर देन टू के लिए, टू मोर और मोर देन टू। ईच डायरेक्ट एंड अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है इसमें कि जो हमारा ईच होता है वो एक डायरेक्ट अटेंशन होता है इंडिविजुअल फॉर्मिंग ग्रुप के लिए। भाई ढेर सारे लोग हैं, आपने उसके बारे में यूज कर दिया। ठीक है, तो यूज कर दिया तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, तो वहाँ पे यूज करेंगे ईच का यूज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो, बोला कि ईच डायरेक्ट अटेंशन होता है किसी इंडिविजुअल ग्रुप के लिए। जैसे मान लीजिए ग्रुप में कई सारे लोग हैं, तो इन सारे लोगों में से इंडिविजुअल को के बारे में बता रहे हैं आप, तो वहाँ पे यूज करेंगे ईच का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हमारा एवरी टू द टोटल ग्रुप, और ये जो हमने यहाँ पे सर्किल बनाया था, यहाँ पे इन सब के लिए यूज करेंगे, तो वहाँ पे एवरी का यूज होता। ठीक है, फिर से देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी ग्रुप में है, ग्रुप में इंडिविजुअल की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप में, ये ग्रुप है हमारा, मान लीजिए 6 है, तो यहाँ पे 6 में से एक की बात करेंगे, तो वहाँ पे ईच का, और उसके बाद सब, इन सब के लिए यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे एवरी का। ठीक है, चलो अब कैसे है, क्या बोल रहा है आगे। फिर कह रहा है कि देखिए, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड। ईच का यूज होता है जब लिमिटेड हो ग्रुप और डेफिनिट हो। एवरी का होता है नंबर इज इनडेफिनिट, और जब नंबर इनडेफिनिट में होता है। नंबर हमारा डेफिनिट है तो वहाँ पे यूज करेंगे ईच का यूज। ठीक है, लिमिटेड हो, डेफिनिट हो, और इनडेफिनिट है नंबर, तो वहाँ पे एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे एवरी सीट वॉज टेकन। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी सीट्स थी, सारी सीट्स को ले लिया जाए, टेकन मतलब सारे सीट पे सब लोग बैठ गए हैं या ले ली गई है। ठीक है, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। अब जितनी बेंच थी, सारे बेंच पर 5 बॉयज बैठ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, ईच वन ऑफ दी चेयर्स इज ब्रोकन। ईच वन मतलब जितनी भी है वहाँ पे, उसमें से सारी की सारी क्या है, इज ब्रोकन। ठीक है, आगे देखिए,
फिर क्या बोल रहा है, कहता लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। अब 4th ईयर जो भी आएगा 1, जैसे 1 2 3, चलो इसको देखते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे काउंट कर दिया। तो कह रहा है ईच जो लीफ ईयर आते हैं वो एवरी 4th ईयर पर आते हैं। जैसे अब यहाँ पे 4, उसके बाद 4 4 8, तो ये क्या हो गया हमारा एक, इसके लिए हम इस लिमिटेड नंबर के लिए हमने यूज किया यहाँ पे किसका यूज, एवरी का यूज। ठीक है, आगे देखते हैं। ही केम टू सी अस एवरी 3 days एग्जाम्पल वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 days। तो ये बता रहा है इसमें। ठीक है, इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, आई वॉज अवे 10 days, इट रेन ईच डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा ईच और एवरी का यूज। ऐसे ही अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। वीडियो आपको कैसा लगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर नोट करिए, लिखिए, और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं उसको कमेंट में मेंशन करिए। हम उस वीडियो में उसको जो है क्लियर कर देंगे आपका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।